हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का HMRG विद अजय चैनल पे सुस्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट नंबर 2 है दोस्त। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि किसी वस्तु को कम या अधिक में बेचा जाए तब क्या होगा। देखिए इस ये जो प्रश्न है बिल्कुल सेम लैंग्वेज के होंगे और सेम लैंग्वेज के ही आपको परीक्षाओं में प्रश्न मिल जाएंगे, बस डिजिट चेंज होगा। ठीक है, तो जो प्रश्न सेम लैंग्वेज के रहेंगे उन प्रश्नों को मैं इस तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज करा रहा हूँ। इसके साथ में अगर कुछ प्रश्न बच रहे हैं या इन्हीं पे प्रश्न, वो मैं आपकी अलग से मैथ की प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। ठीक है, वो आप हमारी देख सकते हैं। पूरी मैथ की बुक मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ए से लेकर जेड तक सारे प्रश्न, वो भी आप हमारी देख सकते हैं। यहाँ पे हम आपके कॉन्सेप्ट कराते हैं, जो प्रश्न हूबहू आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए अब इस प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए प्रश्न है कि मोहन अपनी घड़ी 10% लाभ पर बेचता है। यदि वो उसे 15% लाभ पर बेचे तो 200 रुपये अधिक मिलते हैं घड़ी का क्रय मूल्य। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 है। 4 प्रश्न हमने आपको लिए हैं। अगर आप चारों प्रश्न कुछ हमारी पहले बात समझ लेना, अगर आपने वो समझ ली तो आपके चारों प्रश्न आपकी मुट्ठी में होंगे और आप कभी भी इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे और बहुत ही कुछ ही क्षणों में आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, क्या है, चलिए पहले हम लोग बात समझते हैं। देखिए आज मैंने आपको रीजनिंग में एक चैप्टर पढ़ाया था अल्फ़ाबेट सीरीज़। ठीक है, आप अल्फ़ाबेट सीरीज़ में हमारी वीडियो देख सकते हो। तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ में जो बात मैंने कही थी वो बात यहाँ पर भी लागू होती है, रीजनिंग वाली मैथ में भी, और ये बात मैंने वहाँ पर भी कही थी कि जब बायां दायां होता था तो जोड़ते थे, दायां बायां होता था जोड़ते थे, बायां बायां या दायां दायां हम लोग घटाते थे, सेम वाले घटाते थे, विपरीत वाले जोड़ते थे। वही यहाँ पर भी प्रोसेस है। यहाँ पे लाभ हानि होगा तो हम लोग क्या करेंगे भाई मेरे, जोड़ेंगे। हानि लाभ होगा जोड़ेंगे, लाभ लाभ होगा घटाएंगे, हान हान होगा तो घटाएंगे, सेम वाले घटाएंगे, विपरीत वाले जोड़ेंगे। वही यहाँ पे, और कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है। ठीक है, ये तो एक बात हो गई समझने वाली, रट्टू तोता वाली। ठीक है, वो भी अच्छी है, चलो उससे हमारा काम हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर जो कहते होंगे भाई हमको इनको समझना है, समझ के ही हम करेंगे, हमें रटना नहीं है, तो वो समझ भी सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पे मान लो कि ये जो कहीं ना कहीं ये आपका औसत है, मतलब एवरेज है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मोहन अपनी 10% लाभ, देखो लाभ होगा ना तो वो यही होगा, मान लो ये 10% का उसका लाभ है। ठीक है मेरे भाई, फिर कह रहा है कि 15% लाभ, तो लाभ है तो ऊपर जाएगा भाई, हान होता तो नीचे आता, फिर 15% हान तो कहीं ना कहीं यहाँ जाएगा, क्योंकि 10 से तो ऊपर जाएगा ना, आधा आधा मान लो यहाँ पर तो आराम से रहेगा ही 15%। तो कह रहा है तो उसे 200 रुपये अधिक मिले। भाई एक बात बताओ कि अगर इसको 10% लाभ हुआ, इसको 15%, 200 रुपये उसे कब अधिक मिले। अगर ये भी 10% कमाता तो क्या उसको 200 रुपये मिलते, नहीं मिलते। जब उसको इतना ज़्यादा मिला ये वाला, तब उसको 200 रुपये अधिक मिले। अर्थात कितना ज़्यादा मिला, आप कहोगे 5% ज़्यादा मिला, तो 5% बराबर ही किसके करेंगे, 200 के। बस ये करना है। एक बार फिर समझते हैं प्रश्न नंबर पहला कि एक उसको 10% मिला यहाँ तक, 15% मिला यहाँ तक, तब उसको 200 रुपये अधिक मिले। तो एक बात ये बताओ दोस्त, अगर इसको भी 10% मिलते तो इसको 200 रुपये अधिक मिलते, नहीं मिलते। तो इसको कब मिले, जब इसको 5% एक्स्ट्रा मिला। तो यही 5% एक्स्ट्रा मिला, इसीलिए उसे 200 रुपये एक्स्ट्रा मिले। तो एक्स्ट्रा दोनों क्या होंगे, बराबर। कोई दिक्कत नहीं, बस। तो ये तो समझने के आधार पे हो गया। अगर आप कहोगे भैया बताया उसके आधार पे, तो उसके आधार पे भी समझ लो कि भाई ये लाभ है 10% और ये 15% लाभ है। तो लाभ है, सेम है, माइनस कर दो, तो 15 में से 10 गया 5, तब भी आप 5% बराबर, और जो संख्या उसके बराबर कर दो, तब भी आप यही करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही बातें सेम है। अब आप इसको सॉल्व करना है, तो 5% बराबर 200, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, बटे 100 कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और 5 से काट देंगे, 5 चक्कू 20, और 100 का इधर होगा गुणा, तो 1 बराबर कितना हो गया, 4, और ये तो जो 1 बराबर है यही हमारा क्या है, क्रय मूल्य है, यानी कि टोटल हमारा सीपी है। क्योंकि एक आप परसेंटेज का पहला वीडियो हमारा देखिए, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक जो होता है वो टोटल अपने आप में 100% होता है कंप्लीट। तो एक है, यही हमारा क्या होता है, सीपी। तो 1 बराबर कितना आ गया, 4000, अर्थात जो घड़ी का क्रय मूल्य है वो कितना है, 4000 रुपये। तो बस इतना छोटा सा प्रश्न है, इसको आप आराम से समझ गए होंगे।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो प्रश्न नंबर पहला आपने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे, 3 और 4 तक की बात करेंगे, फिर ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, समझ गए पहला प्रश्न? अच्छा, एक बार और बताएं। देखो भाई, कुछ नहीं करना भाई मेरे, कि पहले कह रहा है कि मोहन अपनी घड़ी 10% लाभ पर बेचता है। तो देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। आप यहाँ पे हो, ठीक है, ये एवरेज 10% लाभ पर बेचता है, तो 10% लाभ पर आप मतलब यहाँ से यहाँ तक 10% लाभ कमाए हो। फिर कह रहा है यदि वो उसे 15% लाभ पर बेचता, कि उसने 10% इतने, यदि वो 15% पे बेचता है तो भाई 15% तो ऊपर जाएगा ना, 10 से ऊपर, तो उसे 200 रुपये अधिक मिले। तो भाई 200 रुपये अधिक कब मिले? जब वो पहले 10% बेचता था उसे कोई दिक्कत नहीं थी, कोई पैसा नहीं मिला। तो जब उसने 15% बेचा तब उसे 200 मिले, मतलब इस 5% ज़्यादा जब उसने लाभ कमाया तभी उसे 200 रुपये अधिक मिले। तो वही जो 5% ज़्यादा कमाया और रुपये कितने ज़्यादा कमाए? 200। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर, क्योंकि दोनों ही ज़्यादा हैं। ये परसेंटेज में है और ये डिजिट में है, दोनों ज़्यादा हैं, इसलिए दोनों क्या होंगे? बराबर। तो परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, बटे 100 करेंगे, 5 से काट दिया, 5 को 20 और 4 40 का 100 में किया तो कितना आ गया? 4000। ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। अभी आगे और भी आएगा समझ में। थोड़ा पानी ले यार, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, अभी और भी आएगा। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 देखो भाई, एक आदमी अपने सामान का 10% हानि पर बेचता है, यदि उसे 5% हानि पर बेचे तो 60 रुपये अधिक मिले। अब भाई ये समझो, अगर आपको हम वैसे पहले रटे हटाए वाले की बात करें तो पहले उसी की बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, ये भी हानि है, ये भी हानि है, सेम है, तो सेम वाले में क्या होगा? माइनस। भाई हानि हानि दोनों में, तो हानि हानि दोनों वाले में क्या होगा? माइनस होगा। पानी पी ले भाई। थैंक यू। अब देखो भाई, तो इसमें भी हानि है और इसमें भी हानि है, तो दोनों हानि हानि में क्या होगा? माइनस होगा। अब भाई माइनस होगा तो आप कहोगे 10% में से 5 घटाओ, कितना आया? 5%। तो यही माइनस जो आपको रुपए दिए गए उसके क्या कर दो? बराबर। तो 5% बराबर 60। परसेंटेज का जब चिन्ह हटाएंगे तो बटे 100 कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सिंपल सी, 5 से काट दिया 12, एक बराबर कितना हो गया? 100 का इधर होगा कैचीदार गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया? 1200। तो आपका सामान्य का क्रय मूल्य कितना हो गया? 1200। ये तो एक तरीका हो गया रट हटाया, ठीक है। अब आप इस प्रश्न को अगर समझो, ये तो हो गया कि मैंने आपको बताया था, याद कर लिया, याद सॉल्व हो गया। अगर आप इस प्रश्न को समझना है तो कैसे करेंगे वो भी समझ लो। तो देखो भाई, यहाँ पे आप खड़े हो, 10% हानि का मतलब है आप 10% कहाँ जाओगे? नीचे। भाई 10% हानि का मतलब है 10% कहाँ जाओगे? यहाँ पे आप बाउंड्री पर 10% कहाँ जाओगे? नीचे। जब कह रहा यदि उसे 5% की हानि में बेचता, अभी तो वो 10% हानि पे बेच रहा है, यदि वह इसको 5% की हानि पर बेचता, यानी कि अब उसको 5% की हानि पर बेच रहा है, तो उसे 60 रुपये क्या मिले? अधिक। तो भाई मेरे एक बात बताओ, जो 60 रुपये अधिक मिले हैं वो कहीं ना कहीं ये 5% हानि हुई, इसी कारण तो उसे 60 रुपये अधिक मिले हैं। भाई अगर ये भी अगर 10% हानि पे बेच रहा होता तो इसको मिलता? नहीं मिलता। तो 60 रुपये अधिक कब मिले? जब इसने 5% अधिक पर उसको, मतलब उसको यहाँ पे कम हानि हुई, क्योंकि इधर पे 10% हानि हुई और यहाँ पे उसको 5% हानि हुई, तो 5% कम हानि होने के कारण उसको 60 रुपये अधिक मिले। बात समझ में आई? तो यही जो 5% है, यही 5% उसके अधिक मिले हैं, मतलब उसको हानि कम हुई है, यानी कि पैसे अधिक मिले। पैसे कितने अधिक मिले? 60 रुपये। तो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। तो 5%, अब 5% का अगर आप चिन्ह हटाओगे तो बटे 100 कर सकते हो, चाहे ऐसे कर लो, 5 दूनी 10, 20 आएगा। इस 20 का 60 में कैंचीदार मल्टीप्लाई, तो एक बराबर कितना हो गया? 6 दूनी 1200। तो टोटल हमारा एक कितना होता है? टोटल होता है, सीपी होता है, यानी कि क्रय मूल्य होता है। तो एक बराबर 1200 हमारा क्या आ गया? सामान्य का क्रय मूल्य, ठीक है। तो ये हो गया सेम वाले। बताओ यहां तक कोई दिक्कत?
ऐसे ही है। अब देखो प्रश्न नंबर 3 सॉल्व करते हैं भाई, आराम से समझना इसको। चारों एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं, बस थोड़े से डिफरेंस है उनकी लैंग्वेज में। एक बकरी 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेची गई तो उसे 3,000 रुपये अधिक मिले। यानी कि पहले वो 10% हानि पे थी, फिर उसको अचानक 20% लाभ पर बेच दिया गया तो उसको 3,000 रुपये अधिक मिल गए बेचने वाले आदमी को। तो वो कह रहा है कि बकरी कितने रुपए में खरीदी थी वो आप बताइए। तो सेम प्रोसेस है। तो देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, एक बकरी 10% हानि पे, मतलब यहाँ पे आप हो बिल्कुल 10% हानि पर आप जो है इसको बेचा गया। हानि पे मतलब कहाँ जाओगे, नीचे, ठीक है। फिर उसको 20% लाभ पर बेच देगा। अब लाभ पे कहाँ जाओगे, 20% ऊपर जाओगे, क्योंकि लाभ में तो आप ऊपर जाओगे ना, इंक्रीज करोगे, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि तो उसे 3,000 रुपये क्या मिले अधिक। तो अगर इसको भी वो अगर यहाँ पे बेच रहा होता तो उसको अधिक मिलते नहीं। तो आप इनका अंतर याद रखा करो। क्या याद रखो, अंतर। तो दोनों का अंतर कितना हुआ, 20 ऊपर 10 नीचे, कितना हुआ टोटल अंतर, 30। तो इनका अंतर याद रखो। तो 30% इनका टोटल अंतर हुआ, वो होगा कितने के बराबर, जो आपको दिया है, यानी कि 3,000 रुपये बराबर। तो 30% बराबर 3,000, परसेंटेज का चिन्ह टाइम बटे 100 करेंगे, 30 से काट दिया, 100 आ गया। इस 100 का 100 में होगा 1 बराबर 10,000। यानी कि वो बकरी का जो खरीदा था वो खरीदा था 10,000 रुपये। बकरी भाई महंगी है, ठीक है। तो 10,000 रुपये में वो जो है बकरी खरीदेगी, कोई दिक्कत। 1 बराबर टोटल क्रय मूल्य। अब अगर उस वाले सिस्टम में चलेंगे जो हमने आपको बताया था, उसमें भी हमने क्या कहा था कि भाई हानि है और इधर लाभ है, तो हानि लाभ दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो भाई 10 और 20 कितना हुआ, 30%। तो 30% बराबर जो आपको डिजिट दिया 3,000, तो 30% बराबर 3,000, परसेंटेज का करेंगे ये आ जाएगा, 0 से 0, 3 से काट दिया 1,000। तो 1,000 का इस 10 में होगा कितना होगा, 10,000। तो बकरी का क्रय मूल्य 10,000। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए। अब आप ये वाला चौथा वाला प्रश्न सॉल्व करो अगर आप समझ गए। प्रश्न नंबर 4। तो देखो इसमें भी देखो क्या लाभ हानि है, तो लाभ हानि है तो दोनों को जोड़ सकते हो डायरेक्ट वाले तरीके से। तो 15 10 25, तो 25% बराबर संख्या कितनी है, 250। तो 25% बराबर 250, परसेंटेज का चिन्ह टाइम बटे 100 करेंगे, 25 दशामन 250, 1 बराबर 1,000। तो उसका किताब का क्रय मूल्य कितना था, 1,000 रुपये की बुक थी भाई, ठीक है। ये तो उस तरीके से हो गया। अगर इसको समझ के चलते हैं तो देखो 10% पहले हुए लाभ पे बेची गई, कितने पे, 10% लाभ। फिर उसे 15% की हानि हुई, 15% की हानि नीचे। तो टोटल अंतर कितना है, आप कहोगे भैया अंतर 15 10 25 का। तो यही अंतर जो 25 है ना, वो उसके जो 250 रुपये कम में मिले उसके क्या होगी, बराबर, ठीक है। क्योंकि भाई उसको 15% घाटा हो गया। जब 15% घाटा हो गया तो वो बुक उसको कितने में, 250 रुपये कम में उसने उसको पड़ी, बेची। तो 25% बराबर 250, परसेंटेज का चिन्ह टाइम बटे 100 करेंगे, वही आ जाएगा 1 बराबर 1,000। यानी कि एक जो है वो क्या है हमारा टोटल क्रय मूल्य, ठीक है। तो 1 बराबर 1,000, किताब का क्रय मूल्य कितना आ गया, 1,000 रुपये। तो ये एक तरीका, ये एक कॉन्सेप्ट आपका था कि जब किसी वस्तु को कम में और या ज़्यादा में बेचा जाए तो आप समझ गए कि जब लाभ हो तो आप घटाएंगे, हानि हो तो आप घटाएंगे, लाभान हानि लाभ जोड़ देंगे और उसके बराबर जो संख्या दी है उसके बराबर कर देंगे, 1 बराबर निकाल लेंगे। और जो 1 बराबर आएगा वो 1 क्या होगा, टोटल क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य 1 बराबर, अगर आपको जिसको समझ में नहीं आया वो हमारी शुरुआत की वीडियो हैं, उनको आप देखिए, बेसिक चीज़ें मैंने वहाँ पर इनको बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है मेरे भाई। ओके, अब इसके बाद अब हम लोग आगे बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की। इनको आप नोट कर लेना अच्छे से कॉपी में, क्योंकि यही जब प्रैक्टिस कराएंगे तो इसी तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे, फिर वहाँ पर तब आपको समझ में आएगा।